बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेक्चर विद मुनाहिल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था आइसोटोप्स को, इनको डिफ़ाइन किया था, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। आज हम उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। यह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है, अक्सर इसमें शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने टुडे टॉपिक। एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ आइसोटोप। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन या उसका यूजेस क्या है? रेडियोथेरेपी। इसको बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ही है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर लाइक स्किन कैंसर, बेसिकली स्किन कैंसर के लिए हमारे पास कौन सा आइसोटोप्स यूज होता है? फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड बिकॉज, ये क्यों यूज़ होते हैं इसमें स्किन कैंसर के लिए? बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, क्योंकि ये बहुत कम बीटा रेडिएशन पेनिट्रेट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जज़ब करते हैं। सबसे ज़्यादा बीटा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कौन सी रेज में होती हैं? गैमा रेज में, और उससे कम बीटा रेज में होती हैं, और सबसे कम यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर किस में होती हैं? अल्फा में। कोबार 60 अफेक्टिंग विद इन आवर बॉडी। कोबार 60 जो है वो बॉडी पे असरअंदाज होता है, इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज, क्योंकि इट एमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, क्योंकि ये बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा तादाद में पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, जो जिस्म के अंदर जाने वाली गैमा रेज एमिट करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी पे असरअंदाज होता है और आपको स्किन कैंसर के अलावा कोई और बीमारी लग सकती है। Tracer for diagnosis and medicine. The radioactive isotopes are used as tracer in medicine to diagnose the presence of tumor in the body. जो radioactive isotopes हैं वो मेडिसिन में मतलब आपकी बॉडी में जहाँ पे ट्यूमर पाया जाता है उसको मतलब उसकी प्रेजेंस के बारे में ये भी बताते हैं, मतलब इसकी मदद से हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पे ट्यूमर पाया जाता है। Isotope of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid gland. गले की गिल्लड़ में, मतलब गले में आपके जो टॉन्सिल्स पाए जाते हैं उनके इलाज के लिए आयोडीन 131 यूज़ होता है। टेक्नीशियम इज़ यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। जो टेक्नीशियम भी एक आइसोटोप है जो कि हमारी बोन ग्रोथ, मतलब हड्डियों की अफजाइश या हड्डियों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? टेक्नीशियम। Third application is archaeological and geological uses. The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stone. Radioactive isotopes use किसके लिए होते हैं? एज किसी भी पुराने जो पौधे हैं, जानवर हैं और जो पत्थर हैं, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट, जो उनकी उम्र, मतलब किसी भी चीज़, पुरानी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए जिस चीज़ पर इन्हिसार किया जाता है वो क्या होती है? हाफ लाइफ्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। किसकी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, जो क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। इसकी एक एग्जांपल है एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन। मतलब यूजुअली C14 इज़ यूज्ड फॉर द एज एस्टिमेशन ऑफ फॉसल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डेटिंग. Fourth application is chemical reaction and structure determination. The radioactive isotopes are used in chemical reaction to follow a radioactive element during the reactions and ultimately to determine the structure. जो radioactive isotopes होते हैं वो यूज़ किस में होते हैं? chemical reactions में। जैसे हम दो chemicals को मिला के कोई तीसरा नया chemical बनाते हैं तो उसमें भी radioactive isotopes यूज़ होते हैं, और किसी भी चीज़ के structure को बताने के लिए भी radioactive isotopes यूज़ होते हैं। For example, C14 is used to label कार्बन डाइऑक्साइड। जो C14 आइसोटोप है, कार्बन 14, वो किसके लिए यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज़ होता है? बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधों में खुराक पैदा करने के अमल के लिए। टू फॉर्म ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। इट मूवमेंट इज़ डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। ये बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स से गुजर कर और एंड पे ग्लूकोज बन जाता है। फिफ्थ एप्लीकेशन है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, मतलब बिजली पैदा करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए जो यूज़ होती है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसके लिए यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए। टू कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनको मतलब रिएक्शंस को तोड़ने के लिए जो अमल इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? वो भी, उनमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम 235 इज बॉम्बार्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स।
जब यूरेनियम 235 को किसी भी बहुत आहिस्ता चलने वाले न्यूट्रॉन्स पे फेंका जाता है, द यूरेनियम ब्रेक टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। तो यूरेनियम टूट कर किस में तकसीम हो जाता है, बेरियम 139 में और क्रिप्टॉन 94 में, और इसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। इसकी इक्वेशन ये है यूरेनियम 235 92 प्लस N10, यानी कि जब यूरेनियम को किसी भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पे फेंका जाता है, फॉल किया जाता है, तो चेंज किस में, यानी कि हमें नतीजे में क्या मिलता है, बेरियम 139 56 प्लस क्रिप्टॉन 94 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं, और उसके साथ हमें क्या हासिल होती है, एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड विच इज़ यूज्ड, बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी हमें मिलती है जो कि यूज़ होती है टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, जो पानी को भाप में तब्दील करती हैं बॉयलर्स में। द स्टीम ड्राइव्स टू द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो भाप होती है वो किस चीज़ को चलने में मदद देती है, टरबाइन को, जो कि पैदा करती है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये बहुत ही मतलब एटॉमिक एनर्जी पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द रिलेटेड टॉपिक देन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ये अब मिलते हैं अगली वीडियो में। Please like, share and also subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell icon. Thank you.